बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने दो टैक्सेस के बारे में आपसे बात करनी है और जो प्रॉपर्टी का टैक्स है उसके बारे में आइंदा व्लॉग में ज़रा बात करूंगा। आज मैं दो इम्पॉर्टेंट जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट अप्रूव किया है, दो शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर टैक्स के रेट्स में इजाफा हुआ है। एक तो माशाल्लाह से सैलरीड क्लास है, बड़ा आसान हदफ है हुकूमत के लिए। ना तो उनकी आवाज़ है, ना बोलते हैं, ना चिल्लाते हैं, ना कुछ और करते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। और दूसरा, ये जो बड़ी गाड़ियां हैं इनके ऊपर टैक्स बढ़ाया है और मेरे ख्याल में ठीक किया है, बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है। अब जो सैलरीड क्लास है उसके मैं ज़रा आपके सामने, और उसकी जो विद इन स्लैब्स की अंदर भी कुछ चेंजेस किए हैं। एक तो ये है कि जिस बंदे की इनकम 50,000 रुपए है उसके ऊपर टैक्स को जीरो ही रखा गया है। पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो रखा गया है। अच्छा, ये टैक्सेबल इनकम अगर 6 लाख से 12 लाख तक अगर किसी की आमदन है, उस पे जो टैक्स है वो 2.5% है, अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। ये 6 लाख से ऊपर उसकी जो आमदन है, वो जितनी भी बाकी जो 6 लाख बनती है, तकरीबन बिल्कुल 6 लाख बनती है, उस पर 2.5% है। जो तीसरी स्लैब है और जिस पे टैक्स को बढ़ाया गया है, वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 24 लाख। उस पे 15,000 रुपए प्लस 12.5% टैक्स है उस अमाउंट के ऊपर जो कि 12 लाख से ऊपर है। ये जो बाकी 12 लाख है उसके ऊपर उसका जो है वो टैक्स लगाया गया। अच्छा, जो चौथी स्लैब है, टैक्सेबल इनकम जो 24 लाख से 36 लाख के दरमियान है, यानी वो लोग जिनकी तनख्वाह 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान है, उनका जो टैक्स है उसमें 1,65,000 उन पे टैक्स है, जमा 12.5% ऑफ द अमाउंट जो 24 लाख से ऊपर है, यानी उनके टैक्स रेट में इजाफा हो चुका है। अच्छा, ये जो स्लैब है इसकी सीलिंग भी चेंज की गई है। जो 5वीं स्लैब है, वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 36 लाख लेकिन 60 लाख से उनकी इनकम कम है, यानी ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह 3 लाख से ज्यादा और 6 लाख से कम है, उनके ऊपर 4,35,000 रुपया फिक्स टैक्स है, प्लस उनका जो रेट है वो 27.5% कर दिया गया है। कौन सी अमाउंट पे? वो अमाउंट जो 36 लाख से ऊपर है। ठीक है। अब जो छठी स्लैब है वो है वे टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹60, यानी जिनकी तनख्वाह पाकिस्तान में 6 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ठीक है जी, उनके लिए 10,95,000 रुपया उनका टैक्स है साल का, प्लस 35% वो अमाउंट जो 60 लाख से ऊपर है। ठीक है जी, तो ये बुनियादी तौर पर जो स्लैब्स हैं वो एफबीआर ने नोटिफाई कर दी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है उस 2000 सीसी से ऊपर जो है उनके भी रेट्स में इजाफा कर दिया है। 2000 तक जो 2000 से ऊपर जो है वो जो गाड़ी की वैल्यू है उस पर 6% है, जो 2500 सीसी तक है उस पर 8% है, और जो 3000 सीसी तक है उस पर 10% है। तो इसमें भी मेजर जो है वो इजाफा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि ये जो हायर इनकम ब्रैकेट्स हैं, एक तो आप इनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो टैक्स चोरी करनी शुरू कर दें, कि वो अपनी जो सैलरी है
खासकर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर ये कहें कि आप कैश में हमें सैलरी दें या हमारी पर्क्स को निकाल के सिर्फ सैलरी दें ताकि उनको एक स्लैब से नीचे वाले स्लैब में आ जाए, ये जो टैक्स चोरी का इससे बढ़ेगा। और दूसरा एक और भी मैं आपको बताऊं, देखें बुनियादी तौर पे ये जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर ही आप बोझ डालते रहेंगे। ये नए टैक्स पेयर को कौन तलाश करेगा, कहां से आएंगे वो। और मुझे तीसरी और आखिरी बात जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा जुल्म है, ये पाकिस्तान में रिटेलर्स और ट्रेडर्स पे कौन टैक्स लगाएगा और क्यों नहीं लगाएगा। इसलिए कि वो वोटें हैं आपकी और वो बोलेंगे। पाकिस्तान की सैलरीड क्लास को निचोड़ना है आपने, चूंकि उनकी वॉइस कोई नहीं है। देखिए हायर इनकम ब्रैकेट्स पे टैक्स के बोझ को बढ़ाना जायज है, बढ़ाना चाहिए, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड करें ना। मुझे बताएं ये मुस्लिम लीग नवाज और मरियम नवाज, आपको याद है मिफ्ता इस्माइल ने 3,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक फिक्स टैक्स लगाया था और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर ट्वीट करके वापस करवा दिया था। उसको मिफ्ता इस्माइल को मजबूर किया था कि वो टैक्स वापस ले। अब भी ट्वीट करें ना, अब क्यों नहीं ट्वीट करती हैं आप? इसलिए कि सैलरीड क्लास का कोई वारी वारिस नहीं है इस मुल्क के अंदर। आपको अपनी वोटें अजीज हैं, आपको मुल्क अजीज नहीं है, आपको कुछ भी अजीज नहीं है। आपकी अपनी अयशियां तो पूरी जगह पे कायम है। आपकी तो मीटिंग्स भी लंदन में या दुबई में होती हैं। कभी पाकिस्तान के अवाम के लिए बातें तो आप करते हैं सारे, लेकिन प्रैक्टिकली आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स से निकल के कोई बात नहीं करते। और बड़ी काबिल अफसोस है ये सारी सूरत हाल कि जिसमें जो इस मुल्क के निज़ाम के अंदर चक्की में आ चुके हैं उसको पीसते रहे, और जो इस मुल्क में पैसे बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उनके ऊपर फिक्स टैक्स भी लगने की आप लोग मुखालफत करते हैं। वाई? अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम पे क्यों नहीं टैक्स लग सकता? इसलिए कि वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं लग सकता? उन पे भी टैक्स अक्रॉस द बोर्ड लगाएं। हर तरह की इनकम को टैक्स नेट के अंदर, जो भी इनकम है उसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी तर्क करें, खुदा का वास्ता है। इस मुल्क पे रैंक कर दें। सबसे पहले तो आप खुद टैक्स दें, उसके बाद दूसरों को कहें और अक्रॉस दी बोर्ड लगाएं, ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि उसको सिंगल आउट किया जा रहा है। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।